हेलो एंड वेलकम टू दर्पण क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दर्पण क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं बायोग्राफी। तो किसकी बायोग्राफी है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है रानी लक्ष्मीबाई की। तो आज हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई, इनका जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। और इनका जो देहांत हुआ यानी कि जो वीरगति को प्राप्त हुई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते लड़ते, तो 17 जून 1858 ईस्वी को। तो चलिए पहले इनका अचीवमेंट पढ़ते हैं, क्या क्या अचीवमेंट इनका रहा। रानी लक्ष्मीबाई वाज द क्वीन ऑफ द झांसी स्टेट रूल्ड बाय द मराठास एंड वाज वन ऑफ द हीरोज प्लेइंग द बिगुल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन द फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो आजादी की लड़ाई की सबसे पहली क्रांति कहा जाता है। तो उनमें जो बिगुल बजाने वालों में से एक जो थी वो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाई थी। She was such a heroine who took the army from the British Empire at the age of only 23 years and got वीरगति in the battlefield, but did not let the British occupy her kingdom झांसी। मात्र 23 साल की उम्र में वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन जीते जी अंग्रेजों को अपने राज्य झांसी पर कभी कब्जा करने नहीं दिया। मतलब कि वीरगति को प्राप्त हो गई, लेकिन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, लेकिन अंग्रेजों को कभी वो ऑक्युपाई करने नहीं दिया, ब्रिटिश ऑक्युपाई नहीं कर पाए झांसी को, जीते जी उनके। तो चलिए इसका तो अचीवमेंट हो गया। तो इनके जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह है अर्ली लाइफ। लक्ष्मीबाई वाज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1828 इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। ये तो मैंने आपको तुरंत अभी बताया। लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को वाराणसी जिला में हुआ था, एक मराठी ब्राह्मण फैमिली में। हर चाइल्डहुड नेम वाज मणिकर्णिका। उनका जो बचपन का नाम था, चाइल्डहुड नेम था, वो क्या था, मणिकर्णिका। बट फैमिली मेंबर्स यूज्ड टू कॉल हर मानू। लेकिन जो फैमिली मेंबर थे तो वो उसको मानू कह के बुलाते थे। अक्सर आप लोग देखते होंगे, आप लोग का भी जो निक नेम हुआ करता है, नाम के अलावा भी प्यार से एक दूसरा नाम होता है। विथ अफेक्शन मतलब प्यार से, स्नेह से उसको मानू बुलाते थे। मणिकर्णिका से मानू बुलाते थे। हिज फादर्स नेम वाज मोरपंथ तांबे। उनके जो पिताजी के नाम थे वो क्या नाम थे, तो नाम थे उनके पिताजी का मोरपंथ तांबे। एंड मदर्स नेम वाज भागीरथी सापरे। उनके जो मदर्स नेम थी यानी माता जी का नाम था वो क्या था, भागीरथी सापरे। हिज पेरेंट्स वेयर फ्रॉम महाराष्ट्र। उसके जो पेरेंट्स थे कहां से थे, महाराष्ट्र। When लक्ष्मीबाई वाज ओनली 4 years old, जब लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थी, ओनली 4 years old थी, हर मदर डाइड। उनकी माता जी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ये बहुत दुख की घड़ी की बात है। मात्र 4 साल की उम्र में उनका माँ का देहांत हो जाता है। हिज फादर वाज इन द सर्विस ऑफ मराठा बाजीराव। उनके जो फादर थे, उनके जो पिताजी थे, वो सर्विस करते थे यानी सेवा में थे, किसके, मराठा बाजीराव के सेवा में थे। आफ्टर द डिमाइस ऑफ द मदर मतलब मां के इंतकाल के बाद यानी मां के मौत के बाद, देयर वाज नो वन टू टेक केयर ऑफ मानू। जब उनकी मां का देहांत हो गया तो कोई भी नहीं बचा जो मानू यानी कि मणिकर्णिका का केयर कर सके, ख्याल रख सके। 4 साल की बच्ची है और फादर जो सेवा में है मराठा बाजीराव के यहाँ, तो कौन उसका ख्याल रखेगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। सो द फादर टुक मानू विथ हिम टू बाजीराव कोर्ट। तो पिताजी उनके क्या किए, उनको मानू को यानी मणिकर्णिका को कहां लेके चले गए, बाजीराव के कोर्ट में, जहां वो सेवा कर रहे थे, सर्व कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे। देयर मानूस नेचर फैसिनेटेड एवरीवन एंड पीपल स्टार्टेड लविंग कॉल्ड हिम छबेली। जो मानू थी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही एक ऐसी थी कि लोगों का मन मोह लेती थी, फैसिनेटेड हो जाते थे उससे एवरीवन। मात्र 4 साल की बच्ची थी। जब उसे बाजीराव के कोर्ट में लेके गया उनके पिताजी, तो वहां वो काफी
लोगों का दिल जीत लिया, तो लोग उसे प्यार से छबेली कह के पुकारने लगी, छबेली। तो चलिए आगे फिर इसका देखते हैं। Along with the teaching of the scriptures, मानू was also given the education of weapons, यानी कि उनको जो है शास्त्रों और शस्त्रों, यानी कि जो किताबी बुक्स होती है, एंशिएंट बुक्स होती है, शास्त्र और शस्त्र यानी जो वेपन होता है, वेपन का दोनों का ज्ञान उनको मिला। इन 1842 1842 मानू वाज मैरिड टू गंगाधर राव निंबालकर। जो मानू थी यानी कि मणिकर्णिका, उनका शादी करा दिया गया 1842 में गंगाधर राव निंबालकर से। वो क्या थे? द किंग ऑफ झांसी, वो झांसी के राजा थे। तो झांसी के राजा थे तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या हो गई? झांसी की रानी हो गई। एंड वेर रीनेम्ड एज लक्ष्मीबाई, तो उसका नाम मानू से, मणिकर्णिका से चेंज करके लक्ष्मीबाई कर दिया गया। इन 1851 1851 की बात है। रानी लक्ष्मीबाई एंड गंगाधर राव, रानी लक्ष्मीबाई एंड गंगाधर राव वेर ब्लेस्ड विथ सन रत्न, मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, सन की प्राप्ति होती है। बट ही डाइड एट द एज ऑफ 4 months, लेकिन उनके जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई वो मात्र 4 महीने की उम्र में देहांत हो गया। मात्र 4 महीने की उम्र में क्या हो गया? उस बच्चे का देहांत हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड गंगाधर राव हेल्थ वाज डिटेरियोरेटिंग, मतलब गंगाधर राव जो थे, जो रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे गंगाधर राव, उनकी भी जो स्वास्थ्य थी वो भी लगातार खराब होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। तो उन्होंने फिर क्या सलाह दिया देखते हैं। ही वाज एडवाइज टू अडॉप्ट एन एडॉप्टेड सन, तो उन्होंने ये सलाह दिया कि मेरी जो ये है हेल्थ है वो लगातार खराब होती जा रही है, तो एक काम करो, यानी अपनी पत्नी से कह रही है रानी लक्ष्मीबाई से कि आप एक सन को एडॉप्ट कर लो, सन को क्या कर लो? एडॉप्ट कर लो, क्योंकि उनके द्वारा जो पुत्र संतान की प्राप्ति हुई थी वो 4 महीने में ही देहांत हो गया। तो कहा गया एक पुत्र को आप एडॉप्ट कर लो। एडॉप्टेड, तो उन्होंने बाद में फिर एक पुत्र को भी एडॉप्ट करते हैं। गंगाधर राव परलोक सिधार गए कब? 21 नवंबर 1853 ईस्वी को गंगाधर राव क्या कर गए? परलोक सिधार गए। उनका जो एडॉप्टेड सन था उसका नाम रखा गया दामोदर राव। एडॉप्टेड सन का क्या नाम रखा गया? दामोदर राव। और उनके जो हस्बैंड थे, पति थे, उनके नाम क्या था? गंगाधर राव। तो ये सब चीज आपको भूलना नहीं है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं। अब आती है कहानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स एंड झांसी ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि जो अंग्रेजों के साथ 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, अंग्रेजों के जो दांत खट्टे किए झांसी की रानी ने, उसकी जो मेन वजह थी, मेन कारण थी, वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। इसको अच्छे से समझते हैं। अंडर द स्टेट ग्रे पॉलिसी ऑफ गवर्नर जनरल डलहौजी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया थी उसमें जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। उसमें उसका जो एक पॉलिसी थी ग्रे पॉलिसी, मतलब राज्य को कब्जा करने की जो पॉलिसी थी वो थी। द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड टू कंसिडर द चाइल्ड दामोदर राव एज द हेयर टू द झांसी स्टेट एंड डिसाइडेड टू मर्ज द झांसी किंगडम इनटू द ब्रिटिश एम्पायर अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे उनकी क्या नीति? उन्होंने ये मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, जो उनके बेटे थे यानी कि एडॉप्टेड जो सन थे उनका नाम था दामोदर राव। दामोदर राव को उनके संतान मानने से उन्होंने मना कर दिया और कहा क्या? ये तो आपके संतान है ही नहीं। जब ये आपके संतान नहीं है तो जो आपकी स्टेट है झांसी स्टेट, उनको मर्ज कर लिया जाएगा। किसमें? ब्रिटिश एम्पायर के साथ। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का मतलब था कि अगर जिन भी राजाओं के पास उनके जो सन है, यानी कि सन अगर उसका नहीं होगा या उसका कोई वारिस नहीं होगा, तो उसके जो स्टेट होंगे उसको ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मिला लिया जाएगा। वही चीज थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। जैसे कि हम लोग तुरंत अभी पढ़ चुके, झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनका कोई सन नहीं था,
तो उन्होंने एक सन को एडॉप्ट किया। तो उन्होंने कहा, ब्रिटिश ने कहा कि एडॉप्टेड सन को वारिस नहीं माना जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई हाउएवर कंसल्ट द इंग्लिश लॉयर जॉन लॉन्ग एंड फाइल्ड अ सूट इन लंदन कोर्ट। रानी लक्ष्मीबाई क्या करती है, हालांकि रानी लक्ष्मीबाई कंसल्ट करती है एक इंग्लिश लॉयर से, एक इंग्लिश वकील से, जॉन लॉन्ग। कौन सा वकील था, जॉन लॉन्ग। और एक सूट भी फाइल करती है लंदन के कोर्ट में। लेकिन कोई भी डिसीजन जो होता है वो इनके अंग्रेज जो हुकूमत होती है उनके विरुद्ध या इनके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। आपको पता ही है, चोर चोर मौसेरा भाई, भला कैसे इनके खिलाफ कोई डिसीजन लिया जाएगा। फिर बाद में क्या करती है, बहुत सारे डिबेट होता है, सो इट वाज डिसमिस्ड आफ्टर मच डिबेट। बहुत सारा डिबेट होने के बाद इनकी जो फाइल होता है सूट, उसको डिसमिस कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो फिर नेक्स्ट, द ब्रिटिश सीज्ड द ट्रेजरी ऑफ द झांसी किंगडम एंड ऑर्डर द डेप्ट ऑफ गंगाधर राव, हस्बैंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने क्या किया, जो रानी लक्ष्मीबाई का जो झांसी का जो खजाना था उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया, पूरी तरह से उसको जब्त कर लिया। उसके बाद फिर क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहने लगा कि जो गंगाधर राव के जो कर्ज हैं उसी पे कुछ सालाना कंपनसेशन दिया जाएगा, उसी पे आपको, उसी खर्च पे आपको जीवन यापन करना पड़ेगा। एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द क्वीन, यानी कि आपको कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा, जो गंगाधर राव जी का जो डेप्ट था उसी पे आपको, उसी खर्च पे आपको सालाना खर्च पे गुजर बसर करना होगा। द ब्रिटिश आस्क्ड लक्ष्मीबाई टू लीव द फोर्ट ऑफ झांसी। ब्रिटिश जो है रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि आप जो है वो किला छोड़ दें, जो फोर्ट था झांसी का उस किला को छोड़ दें। आफ्टर विच सी हैड टू गो टू रानी महल, मतलब कि किला को छोड़कर आप रानी महल चले जाएं। ऑन 7 मार्च 1854, 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का क्या हो गया, अधिकार हो गया, कैप्चर कर लिए। झांसी वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, मतलब 7 मार्च 1854 को जो झांसी था उसको कैप्चर कर लिया, इसके द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई डिड नॉट लॉस करेज एंड डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट झांसी। रानी लक्ष्मीबाई ने की जो साहस थी, करेज थी, वो कम नहीं हुई। उन्होंने डिसाइड किया कि हम झांसी का क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने कसम खा ली कि नहीं, हम वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे लेकिन अपने कभी भी अंग्रेजों के आगे झुकेंगे नहीं। तो स्ट्रगल विद इंग्लिश रूलर, तो इसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश रूलर के साथ, अंग्रेजी हुकूमत के साथ किस तरह उन्होंने स्ट्रगल किए। रानी लक्ष्मीबाई स्टार्टेड टू फॉर्म अ वॉलेंटियर आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, एक आर्मी बनाई, अपनी खुद की सेना बनाई, किसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। वुमेन वेर आल्सो रिक्रूटेड, एक अच्छी बात यह है कि महिलाओं का भी रिक्रूटमेंट किया गया, भर्ती किया गया आर्मी में। एंड ट्रेंड वार, और उसको युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया, महिलाओं को भी उसमें मौका मिला। जनरल पब्लिक ऑफ झांसी आल्सो सपोर्टेड द क्वीन इन दिस स्ट्रगल। लोगों ने भी खुलकर झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई का सपोर्ट करने लगे। जो एक और नाम आती है झलकारी बाई, वो भी लुक लाइक लक्ष्मीबाई के ही तरह थी, उसको भी एक मुख्य पोस्ट दिया गया था, पोजीशन दिया गया था आर्मी में, जो आर्मी को ट्रेंड किया जा रहा था। क्वीन लक्ष्मीबाई's war against the British and many more deposed and English kings of victimized policy। बहुत सारे और भी लोग थे जिनको भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लाई गई थी उनके द्वारा, उनके संतान नहीं होने के कारण उनका भी ये लूट लिया गया था, उनका भी राज्य का ये कर लिया गया था। जैसे कि बेगम जीनत महल थी, जो लास्ट मुगल इंपेरर और मुगल इंपेरर जैसे कि बहादुर शाह थे, नाना साहेब थे, और भी बहुत सारे लोग थे, सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई ही नहीं थी। तो इसके जो और भी लोग थे जैसे तात्या टोपे थे, इत्यादि लोग थे। ऑल स्टार्टेड ट्राइंग टू कोऑपरेट इन हिज वर्क ऑफ द क्वीन, सभी लोगों ने इनको कोऑपरेट किए। उसके बाद आते हैं इन जनवरी 1858 द इंग्लिश आर्मी स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स झांसी एंड मार्च बिसाइड द सिटी। इंग्लिश आर्मी ने क्या किया,
1858 जनवरी में इंग्लिश आर्मी क्या किया, मार्चिंग करने लगे, माने उसके जो आसपास क्या करने लगे, मार्च करने लगे। उसके बाद आफ्टर नियरली 2 वीक्स ऑफ स्ट्रगल, 2 वीक्स यानी कि लगभग 15 दिनों के स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश कैप्चर्ड द सिटी, ब्रिटिश ने क्या किया, कैप्चर कर लिया, उसके जो सिटी थे, क्षेत्र थे, उसको कैप्चर कर लिया पूरी तरह से। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई क्या की, भाग मतलब बच निकली। उसके जो सन थे दामोदर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई निकली। रानी लक्ष्मीबाई रीच्ड कल्पी, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कल्पी पहुंची, वहां से भागकर, और मिले किससे, तात्या टोपे के साथ मिले। द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ तात्या टोपे एंड लक्ष्मीबाई कैप्चर्ड अ फोर्ट इन ग्वालियर विद द हेल्प ऑफ रेबल सोल्जर्स फ्रॉम ग्वालियर। उन्होंने तात्या टोपे और अपनी जो आर्मी थी उनके साथ मिलकर उन्होंने एक फोर्ट को फिर से वापस लिया, यानी कैप्चर कर लिया ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई फाउट द इंग्लिश आर्मी विद अ लॉट ऑफ हार्ट, बट 17 जून 1858 वीरगति वाज रिसीव्ड। रानी लक्ष्मीबाई लगातार अंग्रेजों के साथ जो करेज के साथ, उत्साह के साथ लड़ रहे थे, तो उन्होंने 17 जून 1858 को क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए लड़ते लड़ते। वाइल फाइटिंग विद द ब्रिटिश आर्मी एट द इन ऑफ कोटा नियर ग्वालियर, ग्वालियर कोटा के नजदीक 17 जून 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन वो कभी हार नहीं माने। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।